तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। वाईजून कहता है सबका सब डरपोक है, पीठ पीछे सब बात कर रहे हैं, अगर माँ का दूध पिया तो आगे आके दिखाओ ना। तो जो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस है वो कहता है यस मैं आगे यहाँ पर आता हूँ, सुनो मेरी बात, मैं तुझे सच्चाई बताता हूँ। हमारे स्टेट के बीच में और साथ ही में जो भी है भाई हेवनली कोर्ट के बीच में बढ़िया चालू था, कुछ गड़बड़ यहाँ पे नहीं था, मैंने सच बोला है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता अच्छा तुझे ये सच लगता है? हाँ जी मेरा कद्दू का सच यहाँ पे लगता है। ये जो टीएनजी सेट और ये जो कोर्ट है उसमें सब कुछ सही था और मेरे आने के बाद गड़बड़ हो गया। भाई सेट वाले अपना 9 रैंक इमोर्टल सेट सिस्टम लाने वाले थे जिसमें तुम सब ऑफिशियल के बदले कल्टीवेटर यहाँ पे आ जाते और सब कुछ वही करते हैं। तुम लोग का क्या होता भाई? तुम लोग का कुछ भी नहीं होता, तुम सबकी बैंड पहले से बजी हुई है, आगे और भी यहाँ पे बज जाती। ओह तुम सब तो भाई उनके टट्टे हो ना, तुमको भी सामान मिलता रहेगा, पैसे वैसे यहाँ पे मिलते रहते हैं, जिसके चक्कर में तुम लोग चाह के भी है ना पीछे हटे हुए हो, इग्नोर यहाँ पे मारते हो। तुमको क्या पता आगे चल के तुमको भी नुकसान कर सकता है, तुम्हारी भी बेइज्जती यहाँ पे मार सकता है, लेकिन नहीं, तुम सबको समझ आकर भी समझ यहाँ पे नहीं आता यार। अगर तुम जैसा हर एक आदमी होता ना, ये देश लिटरली अभी तक रहता भी नहीं। लेकिन इस देश में मेरे जैसा भी ना जाने कितने सारे अच्छे लोग हैं, जैसे कि भाई शेंगुआन, उसका बाप जी, उसके दोनों बेटे, या फिर बुड्ढा मास्टर, या फिर ये सब लोग के चक्कर में देश बचा हुआ है, वरना बर्बादी हो जाता। और जैसे इतना बोलता है इसको राइटिया सौरा मिलता है, उसी राइटिया सौरा के चक्कर में बाकी लोग जो हमारे मेकटर के खिलाफ थे उनका भाई बॉडी में समझो कल्टीवेटर्स के बॉडी में रहता है ना भाई कल्टीवेशन बेस या डेंटियन, और डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वो लोग कभी कल्टीवेशन नहीं कर पाते। और इसी इनके बॉडी के अंदर भी अपना कुछ होता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके चक्कर में सबके मुंह के खून की उल्टी होती है। वो लोग कहते हैं भाई तूने गलत किया, तूने तूने मेरे को बर्बाद कर दिया, अब मैं ज़िंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाऊंगा, तूने सच्चाई को धोखा दिया है, तू गलत कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैंने सच्चाई को धोखा यहाँ पे दिया है? बिल्कुल ना, तुम लोगों जिसने सच्चाई को धोखा यहाँ पे दिया है। तो जैसे इतना बोलता है लिटरली सच्चाई यानी राइटियसपन भाई उसको पावर देता है हमारे मेन कैरेक्टर को। तो ये लोग जिनका बर्बाद हुआ था वो लोग कहते हैं एक सेकेंड, हाँ यार शायद उसने सच बोला, क्योंकि राइटियस ने उसको चूज़ किया, हमको चूज़ यहाँ पे नहीं किया, जबकि बर्बाद हम लोग यहाँ पर हुए हैं। जब मैं छोटा बच्चा था अपने मास्टर से कहता था ऑफिशियल बनूंगा तो ये करूँगा वो करूँगा, जब ऑफिशियल बना तो क्या किया? कुछ भी नहीं बना। ये मास्टर सॉरी गलती हो गई, तो सबको अपने बस्तावे का एहसास होने लग जाता है। वाई जुन को भी आइडिया लग जाता है कि ओ बस्तावे का एहसास हो रहा है, लेकिन अब बस्तावे से क्या हुई जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन ये कुछ ही लोग हैं जिनको एहसास हो रहा है, जिनको चोट लगी थी, बाकी लोग जिनको चोट नहीं लगी थी उनको कोई एहसास नहीं होता। वो लोग तो अभी भी कहते देख रहे हो महाराज, एक तो भाई इसने देश में आते ही गड़बड़ कर दिया, ऊपर से भाई आपके खिलाफ जाके न जाने क्या बोल रहा है, हम ऑफिशियलों की बेइज्जती यहाँ पे मार रहा है, हमको गलत यहाँ पे कह रहा है, कई सारे बंदे लोग का पूरा बेस बर्बाद कर दिया। तो ऐसे आदमी को सजा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाह भाई लोग तो एकदम मुझे मरवाना ही चाहते हैं, मैं भी मरना चाहता हूँ, लेकिन ये राजा हरामखोर का बच्चा चुपचाप बैठा हुआ है। चल यार जल्दी से उठ और बोल कि जा तुझे हम सजाए मौत यहाँ पे देते हैं। भाई मुझे वेट नहीं हो रहा, कम ऑन राजा, कम ऑन बेबी, जस्ट किल मी नाउ। चलो ये लगता है और आग लगाना पड़ेगा, इसलिए कहता सुनो जेंटलमैन, मैं बस एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अगर राजा ने मुझे आज मरवा भी दिया तो आई फकिंग डोंट केयर, क्योंकि मैं राजा के बारे में भी परवाह नहीं करता। राजा क्या ही है? राजा कुत्ता है, कुत्ता इमोर्टल अलायंस है ना, इमोर्टल अलायंस का कुत्ता ही है। तो जैसा ये बोलता है पूरा माहौल एकदम शांत कि भाई डायरेक्ट राजा को उसके मुंह पर कुत्ता बोल दिया, ऊपर से इतनी पब्लिकली। भाई कसम से ये पागल वागल है क्या भाई? मैं सपने में भी ऐसा ना करूं। जो प्रिंस है ना वो भी कहता हो अब्बा जान के बारे में ऐसा बोलेगा, जल्दी से घुटने पे और माफी मांग, आंख बंद करके इशारा करता है कि चल भाई माफी मांग ले प्लीज यार, माफी मांग ले वरना बाप मरवा देगा। तो भाई जून भी कहते क्या हुआ, आंख मार के इशारा क्या कर रहा है? भाई मैं नहीं मांगने वाला माफी, मैंने कुछ भी झूठ यहाँ पे नहीं बोला है, जो मैंने बोला है वो सच यहाँ पे बोला है। बाकी लोग के पास इतनी पावर नहीं है। कहना भी राजा करता है क्या है, दिन भर कल्टीवेशन यहाँ पे करता रहता है, जबकि उसका काम है देश यहाँ पे संभालना, लेकिन नहीं, देश तो संभालने कोई नहीं होता। और ये कल्टीवेशन कौन किसका है? इमोर्टल अलायंस का। नहीं तो जाहिर सी बात है ये इमोर्टल अलायंस का कुत्ता है, कुत्ता बड़ा वाला कुत्ता यहाँ पर है। चलो राजा घुटने पे आओ और भऊ 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 करो। तो राजा भी लग साले तुझे मरने का शौक है क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता है कि नहीं यार मारो मारो, मारना चाहते हो क्या? दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पर हैं जो जिंदगी जीते हैं, लंबी चौड़ी जिंदगी जीते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी जिंदा रह के भी मरने के बराबर है। कुछ लोग हैं काफ़ी कम ही जिंदगी जीते, कुछ ही साल जीते हैं, लेकिन वो मरने के बाद भी अमर यहाँ पे बन जाते हैं। लोग सालों तक उनको याद यहाँ पे रखते हैं, समझे कि ना समझे। जो सुंदर राजा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या? तो ज़रा तू मुझे बताएगा तू किसके बारे में कह रहा है? क्या तू मेरे बारे में कह रहा है कि मैं जी के भी
मरे हुए आदमी के बराबर हूँ, या फिर जो मेरा पुराना भाई था, जो पुराना राजा यहाँ पे था, उसके बारे में कह रहा है कि वो मर के भी अमर बन चुका है, जल्दी बोल दे। और कुछ ज़्यादा गुस्से में कहता है। तो गुस्से का जो किलिंग हो रहा है ना, किलिंग हो रहा बाकियों को महसूस होता है। वो लोग डर जाते, कह रहे बाप रे बहुत ज़्यादा गुस्से में गया ये लौंडा, तो गया। हमारा लौंडा ठान लेता है कि चलो भाई समझो आग लग चुकी है, आग में बस तेल यहाँ पे डालना है, तो मैं तेल डालना स्टार्ट कर देता हूँ। इसके लिए गहरी सांस लेकर लंबा चौड़ा भाषण यहाँ पे देता हूँ। कहता सुनो, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। भाई तुम बहुत ज़्यादा ये करते हो कि भाई पुराना राजा ये, पुराना राजा ये, पुराना क्राउन प्रिंस ये। भाई नए पुराने में क्या रखा है, लोगों को नहीं है मतलब कि भाई तुम नए राजा हो या पुराने राजा यहाँ पर हो, या रॉयल फैमिली को हो या नहीं हो। भाई लोगों को चाहिए एक आदमी, एक अच्छा आदमी चाहिए, या फिर आदमी भी ज़रूरी नहीं है, कोई औरत भी चलेगी जो बस सिंहासन पर आए और कुछ अच्छा काम करे, देश के लोगों का हेल्प यहाँ पे करे, जिसके बाद देश के लोग कहे कि राजा की जय हो, राजा हो तो ऐसा हो। लेकिन नहीं, तुम तो भाई पुरानी यहाँ वहाँ की बातें लेके बैठ जाते हो कि भाई ये वो। भाई तुम्हारे सेंटर क्या चाहते थे कि आगे चल के हमारा देश जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बड़ा बने। तुमने क्या किया भाई, तुमने कुछ भी यहाँ पे नहीं किया। क्राउन प्रिंस से तुम्हारी फटती है क्योंकि उसने बहुत पहले आयरन ब्लड सोसाइटी बनाया था। तुमको तो लगता है ले आयरन ब्लड सोसाइटी मेरी ले लेगा, वही मेरा दुश्मन है, उसको खत्म कर दो, कोई मुझे रोकेगा नहीं। सब बकवास यहाँ पर है, सब बकवास है। तुम अपना काम अच्छे से करोगे, कोई तुमको नहीं रोकेगा, कोई तुमको नहीं टोकेगा, लेकिन तुम राजा होकर राजा का काम ही नहीं कर रहे। हमारा देश तुम जैसा इतना बेकार, इतना टट्टी राजा डिजर्व ही नहीं करता। भाई क्यों बना हुआ राजा, छोड़ दे, निकल जाए यहाँ से। और ये सुनने के बाद भाई माहौल पूरा का पूरा एकदम शांत। सारे ऑफिसर सोचते बाप रे, राजा को कुत्ता बोला, समझ आया। भाई इतनी बेइज्जती, इतनी बेइज्जती, इतनी बेइज्जती राजा की कौन यहाँ पे मारता है। बहुत सारे बंदे भाई रोने लग जाते कि भाई क्या बोला भाई, जो बातें बोला सच बोला, काश मेरे पास भी इतनी हिम्मत होती है जो मैं बोल पाता। राजा सामने से कहता सुन मेरी बात, हुआई जून के बच्चे तू। उतने में बेटा कहता सुनो भाई मेरी गलती यहाँ पर है, कहना भाई मुझे ऑर्डर यहाँ पे मिला है, उन्होंने हेवेली मिरर एक्टिवेट करने को बोला है। तो हेवेली मिरर क्या है, हेवेली मिरर समझो वो मिरर है कि किसी एरिया में कांड हो रहा है तो सारा कांड दूसरे लोग भी देख सकते हैं। ये जो भी कांड हो रहा है, जो भी बातें यहाँ पे हो रही है, वो सारी की सारी बातें ना बाहर साइड यहाँ पे जा रही है। और ये सेट वालों ने मुझे बोला था और मैंने ये सब यहाँ पे कर दिया। अब्बा जान आई एम सॉरी। अब्बा जान भी कहता वाह सॉरी। तो इसमें भी मेरी गलती है। हमारा मेन कटा सोचता एक सेकंड, यानी जो कुछ मैंने बोला वो सब बाहर साइड भी जा चुका है। अब ये बात राजा को यहाँ पे पता चल चुका है। तो राजा को क्या होगा, और गुस्सा आएगा, और गुस्सा आएगा तो क्या करेगा, जान निकालेगा। चलो यार और आग में घी डालता हूँ। इसलिए कहता यस भाई तुम्हारी गलती यहाँ पर है, तुमने काम ही गलत यहाँ पे किया है। तो जाहिर सी बात है लोगों को मालूम चलना चाहिए तुमने क्या क्या यहाँ पे किया है। बोल दिया मैंने जो मुझे बोलना चाहिए था, अब तुझे जो करना हो करके यहाँ पे दिखा दे। राजा भी कहता बस कर, तू अपनी औकात से बाहर जा रहा है। हमारा मेन कटा भी कहता ले। राजा को गुस्सा आ रहा है, अरे राजा बेटा, राजा अपने माई के घोंसला में समा जा। तो पीछे से एक ऑफिशियल कहता है गाली, इसने तो डायरेक्ट राजा को गाली भी दे दिया। अब इस गाली के बदले हम तेरी जान यहाँ पे निकालेंगे, बेटे तू तैयार हो जा। तो हमारा मेन कटा भी कहता अच्छा जान यहाँ पे निकालेगा, ले सामने खड़ा यहाँ पर हूँ, मर भी जाऊंगा तो, लेकिन मैं भी डरूंगा यहाँ पे नहीं। तू अगर मर्द का बच्चा है तो मार के दिखा। वो भी कहता यस मैं मर्द का बच्चा हूँ, ले मर। इतना बोल के मारने के लिए तैयार। हमारे मेन कटे को महसूस होता है यस इस मुक्के में बड़ा दम है, बड़ा पावर है, ये जैसे मुझे लगेगा मैं मर जाऊंगा, भाई मार दे। लेकिन क्या कोई और अटैक आता है जो उस आदमी को लगता है वो आदमी दूर जाके गिरता है। हमारा मेन कट्टा भी लगे एक सेकंड, भाई कौन है ये, कौन है जिसने मुझे यहाँ पे रोक लिया मरने से, भाई आ जा सामने। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। क्या लगता है कौन है भाई जिसने एंड टाइम पे बचा ही लिया, ऑलमोस्ट सब कुछ हो ही चुका था, मरने ही वाला था, लेकिन एंड टाइम पे किसी ने उंगली कर दी। अब वो कौन है वो कल पता चलेगा। जब तक के लिए बाय बाय।